मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, या फिर मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। खास करके जो पैसा का मामला है ना, पैसे के मामले में बहुत शिकायत आती है। बिल्कुल अगर देखा जाए ना तो अलग अलग स्कूलों में, +2 स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में बिल्कुल एग्जाम फॉर्म के नाम पर समझिए कि अवैध वसूली की जाती है। अंधाधुंध पैसे लिए जाते हैं, यानी कि बोर्ड शुल्क कुछ और है और लिए जाते हैं 2 गुना 3 गुना तक। तो इससे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। तो मैं आज ना बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं कि भाई किस किस क्लास के लिए, किस किस कैटेगरी के लिए कितना पैसा लगने वाला है, बोर्ड शुल्क कितना है, स्कूल शुल्क कितना है, और अगर आपसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है तो आखिर इसकी शिकायत कहां तक हम कर सकते हैं, आखिर शिकायत कैसे करेंगे, सारी बातें मैं करूंगा। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जिन स्कूलों को अभी तक एग्जाम फॉर्म भरने की खबर ही नहीं पहुंची, उनके साथ आखिर क्या मामला होगा, ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूं मैट्रिक इंटर एग्जाम फॉर्म को लेकर के। देखिए ये जो है ना एक नोटिस है, और इस नोटिस में 2026 में जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिनको 2026 के फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरने से संबंधित सूचना निकाली गई है, उसी का मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बिल्कुल फी का डिटेल्स बिल्कुल डाल दिया गया है, A to Z अलग अलग कैटेगरी वाइज। पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए हम 12 साइंस से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम 12 आर्ट्स की, फिर 10th की बात करेंगे, और फिर हम फेल वालों की भी बात करेंगे, फिर हम कंपार्टमेंटल वालों की भी बात करेंगे, और इम्प्रूवमेंट यानी बेटरमेंट वालों की भी बात करेंगे, किसको कितना पैसा लगना है। देखिए 12 साइंस की अगर हम बात करें, 12 साइंस में अगर आप जनरल या BC2 कैटेगरी के हैं तो बोर्ड का जो शुल्क है, एग्जाम फॉर्म शुल्क, वो है 1430 रुपया, ठीक है, बोर्ड का शुल्क। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 11 में भी एक एनुअल फी लगता है और 12 में भी एक एनुअल फी लगता है। तो अगर 11 की बात करें तो 11 वाला जो एनुअल फी है वो जनरली जो है ना, जब आप एडमिशन लेते हैं अपने 11 क्लास में OFSS के माध्यम से, तो उसी एडमिशन के शुल्क में ये 11 वाला फी ले लिया जाता है। बचा कौन? तो बचा ये 12 वाला फी बच गया। तो 12 वाला फी जो होता है साइंस का, वो होता है जनरल और BC2 का 1153। अगर आपका 12 वाला फी इससे पहले लग चुका है तो सिर्फ क्या लगना चाहिए, तो सिर्फ 1430 लगना चाहिए 12 साइंस जनरल और BC2 के छात्रों को, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका 12 का एनुअल फी नहीं लगा है, तो 1430 और प्लस 1153 विद्यालय शुल्क, जो एनुअल फी या वार्षिक शुल्क मैं कह रहा हूं, वो दोनों जोड़ करके कितना होता है, 2583 ये लगना चाहिए, अगर आपका फी 12 वाला जमा नहीं है तो, ठीक है, बात समझ गए। अब BC1 वालों की बात करें तो BC1 वालों का जो है ना एग्जाम फॉर्म फी है 1170, और विद्यालय शुल्क कितना है, तो 1153 है। तो अगर आपका विद्यालय शुल्क जमा है तो केवल यही देना होगा, 1170 देना होगा, और अगर नहीं जमा है तो फिर दोनों जोड़ करके 2323 देना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय शुल्क मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये पूरे बिहार के सभी +2 स्कूलों, सरकारी +2 स्कूलों का विद्यालय शुल्क यही होता है, ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए। तो ये हो गया BC1 का। अब SC और ST दोनों की बात करें तो 1170 हो गया इनका क्या, तो एग्जाम फॉर्म शुल्क, क्योंकि 260 रुपये जो है ना एग्जाम फॉर्म में माफ होता है इंटर में, ठीक है, 260 रुपये, ठीक है। तो 1170 हो गया बोर्ड का एग्जाम फॉर्म शुल्क, और 713 हो गया SC ST का विद्यालय शुल्क, और दोनों जोड़कर होते हैं 1883। तो मान के चलिए, ये बात आपको स्पष्ट याद रखना है कि विद्यालय शुल्क यानी एनुअल फी यानी वार्षिक शुल्क अगर आपने 12 में आने के बाद जमा कर दिया है, तब आपका सिर्फ ये ही लगना चाहिए, अलग से विद्यालय शुल्क नहीं लगना चाहिए, समझ गए। अब आर्ट्स में आ जाइए, तो आर्ट्स में जनरल और BC2 का जो फॉर्म का शुल्क है 1430 है, आर्ट्स 12 आर्ट्स वालों का, और इनका विद्यालय शुल्क है 893, एनुअल शुल्क 12 वाला, दोनों जोड़ के कितना होते हैं, तो 2323 होते हैं। BC1 का 1170 है, जो एग्जाम फॉर्म का एक्चुअल शुल्क है, जो बोर्ड को जाएगा। ये सब जो पैसे देख रहे हैं ना बोर्ड शुल्क के रूप में, ये बोर्ड को जाता है पैसा, ये विद्यालय शुल्क विद्यालय में रहता है, ठीक है, ये बिल्कुल जायज पैसा हुआ, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। तो 1170 हो गया बोर्ड वाला, यानी एग्जाम फॉर्म का शुल्क हो गया, पैसा हो गया, और ये जो 893 है ये हो गया आपका एनुअल फी, और दोनों जोड़ करके 2063। उसी प्रकार से 12 आर्ट्स में SC ST अगर हैं तो 1170 आपका एग्जाम फॉर्म का पैसा हो गया, 513 आपका एनुअल फी या वार्षिक शुल्क हो गया, और 1683 अगर आपका ये जमा नहीं है तो दोनों जोड़ करके। तो ये बात याद रखिएगा कि यही फी लगना चाहिए आपका। 10 क्लास की बात करें तो जनरल BC2 का 1010 रुपया, और उसमें विद्यालय शुल्क 383, दोनों अगर जोड़ कर लिया जाए तो 1393, और 895 विद्यालय शुल्क, सॉरी बोर्ड शुल्क यानी कि एग्जाम फॉर्म शुल्क,
383 है। BC1 का विद्यालय शुल्क 1278 हो गया टोटल, और SC ST का मैट्रिक में 895 रुपया है बोर्ड शुल्क, और उसमें 303 अगर हम जोड़ते हैं एनुअल फी 10 वाला तो बनता है 1198। ठीक है, तो इतना ही पैसा आपका लगना चाहिए। उसमें भी देखिए 1010 में 30 रुपया और कम ही लगना चाहिए, मैं यहाँ पर बढ़ा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ना 1010 नहीं 980 लगना चाहिए, यहाँ 865 लगना चाहिए, यहाँ भी 865 लगना चाहिए। तो ये शुल्क जो है ये तो रेगुलर वालों का हो गया। ये शुल्क ये सारा जो फॉर्म भरने के वक्त बोर्ड को पेड कर दिया जाता है, और ये पैसा जो स्कूल के खाते में जमा हो जाता है, और ये दोनों जोड़ करके ये पैसा आपका दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्स बच्चे होते हैं या इम्प्रूवमेंट बच्चे होते हैं या फेल बच्चे होते हैं या कंपार्टमेंटल बच्चे होते हैं, इनका पैसा अलग होता है। मैं अभी आपको भी बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की बात समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पर क्या लिखा होगा, जिनका विद्यालय शुल्क जमा है उन्हें सिर्फ बोर्ड शुल्क देना होगा। मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2025 तक है। देखिए आपको नोटिफिकेशन में 5 अक्टूबर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको 5 अक्टूबर नहीं मान के चलना है, क्योंकि 5 अक्टूबर ये स्कूलों को फॉर्म भरने का डेट है। आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है ना वो तो 3 तक ही है। 3 तारीख तक जिनका जिनका पेमेंट होगा, ऑनलाइन बोर्ड शुल्क जो है जमा कर दिया जाएगा, उन्हीं का फॉर्म भराएगा 5 तक। तो आपको 3 ही मान के चलना है। 4 को जाइएगा तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा। लेकिन यहां पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये लास्ट डेट 101% बढ़ेगा। ठीक है ना, 101% बढ़ेगा। अभी 2 बार कम से कम बिना लेट फाइन के बढ़ेगा, और 2 बार से 3 बार आपका लेट फाइन के साथ बढ़ेगा। लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके आप अपने स्कूल में जाकर के एग्जाम फॉर्म जरूर भर दें। यहां पर एक बात और सवाल आया था मेरे पास, बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे भी हैं, +2 स्कूल वाले ऐसे भी हैं कि जहां के टीचर्स को अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि 10 और 12 क्लास का एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहा जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनको नोटिस दिखाइए। नोटिस मैंने जो है डाउनलोड करने का लिंक भी डाल दिया है कमेंट डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ जो स्कॉलर स्टडी का जो व्हाट्सअप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैंने 10 और 12 दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिस डाल दिया है। उसको डाउनलोड करके अपने शिक्षकों को दिखाइए कि भाई सच में एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गया, वरना लेट होगा, कोई अगर दिक्कत होगी तो नुकसान तो आप ही को होगा ना, स्टूडेंट को ही होगा ना। तो ये बात आपको समझनी होगी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखा गया कि एग्जाम फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रिंटेड फॉर्म होता है ना, प्रिंटेड फॉर्म मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, बना कर डाल चुका हूं मैं कि 10th का एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, 12 का एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए 10 और 12 का एग्जाम फॉर्म देखिएगा तो उसमें जो प्रिंटेड फॉर्म है उसमें सब कुछ छपा हुआ है। लेकिन अगर आपका ब्लैंक फॉर्म मिलता है तो भी आप उसको भर के जमा कर सकते हैं। जो एक्स बच्चे हैं, फेल बच्चे हैं, कंपार्ट बच्चे हैं या इंप्रूवमेंट बच्चे हैं, उनको ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, और ब्लैंक फॉर्म जब वो भरेंगे ना, तो जो एक्स बच्चे हैं उनको उसके साथ अपने पहले वाले एग्जाम का कोई एक डॉक्यूमेंट साथ में जमा करना पड़ेगा। या तो पहले वाला एडमिट कार्ड हो गया या पहले वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, ये उनको जमा करना पड़ेगा। लेकिन किसको? एक्स स्टूडेंट को, फेल वालों को, कंपार्ट वालों को, इंप्रूवमेंट वालों को। जो रेगुलर बच्चे हैं उनसे कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कूल चाहे तो आपसे रजिस्ट्रेशन कार्ड मांग सकता है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जब स्कूल वाले मांगेंगे फॉर्म भरने में तो पहले आपको देंगे भी, तो क्योंकि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी 10-12 पर जारी हो चुका है, और 10-12 का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ है वो भी आपको स्कूल से ही मिलना है, +2 स्कूल से ही मिलना है। तो पहले आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसके बाद मिलेगा एग्जाम फॉर्म, और अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप एग्जाम फॉर्म के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी लगा दीजिए। आधार कार्ड मांगा गया तो भी लगा दीजिए। तो आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड ये सब मांगा जा सकता है, इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी किसी स्कूल में फोटो भी चिपकाने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसा आपके स्कूल में डॉक्यूमेंट को लेकर के इंस्ट्रक्शन है वैसा फॉलो कीजिए। लेकिन देखा जाए तो सच में अगर देखा जाए एक्चुअली में तो कोई भी डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार बोर्ड के पास सब कुछ डिटेल्स पहुंचा हुआ है आपका। तो कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं मांगा गया तो सिर्फ फॉर्म भर के जमा कीजिए। लेकिन एक्स वाले, बेटरमेंट वाले, इंप्रूवमेंट वाले, फेल वाले, कंपार्ट वाले, उनको ना अपना पिछले वाला एग्जाम का कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जाएगा ताकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम पड़ सके। अब एक सवाल हमारे सामने आ रहा था कि जिन बच्चों ने इससे पहले 12 का एग्जाम दिया कॉलेज से, कॉलेज में तो अब इंटर की पढ़ाई बंद हो गई, अब वहां से उनको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, तो उनका फॉर्म कैसे भराएगा भाई? तो ऐसे बच्चों को फॉर्म भरने के लिए ना पता करना होगा, क्योंकि जिस कॉलेज में भी अगर इंटर की पढ़ाई बंद हुई है तो वहाँ के बच्चों को ना पास के किसी +2 स्कूल से टैग किया गया है। पास के किसी भी +2 स्कूल से टैग किया गया है, मतलब वहाँ के बच्चे वहाँ उस +2 स्कूल में जा करके और अपना इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। लेकिन ये आपको पता करना पड़ेगा। ये आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो ये आपको अपने कॉलेज से ही जानकारी मिलेगी कि भाई हमारे अपने कॉलेज को किस +2 स्कूल से टैग
सिलेक्ट किया गया है ताकि हम वहाँ जा करके इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भर करके एग्ज़ाम फॉर्म अपना एग्ज़ाम फरवरी में दे सकें। तो आपके स्कूल में एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत हुई कि नहीं हुई, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा कि नहीं भरा, कमेंट करके हमें भी बताइए। इस एग्ज़ाम फॉर्म 10-12 यानी मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित और भी जो क्वेश्चन जो डाउट आपके आते रहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।